आपके पास स्क्रीन विजिबल है, सही है। और अब आपने करना क्या है यहाँ से कि लेफ्ट ज्वाइन तक आपका कंप्लीट हो चुका था। राइट ज्वाइन से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कि राइट ज्वाइन में आपके पास डेटा किस तरीके से आ रहा होता है, ठीक है। राइट ज्वाइन जो है रिटर्न्स ऑल ड्रॉस फ्रॉम द राइट टेबल, ठीक है। राइट टेबल जो होगा उसके सारे जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उनका डेटा जो है आपके पास लेके आ रहा होगा, ठीक है। इफ देयर इज नो मैच इन द टेबल ऑन द लेफ्ट, दैट मीन्स देयर इज ऑन क्लॉज, ठीक है। जो भी जीरो होगा, जैसे लेफ्ट जॉइन पे आपने काम किया था कि वो आपके पास डायरेक्टली नल वैल्यूज ले आता था अगर कोई मैच नहीं मिल रहा होता था। यहाँ पे भी वही काम होगा बट राइट टेबल के साथ, ठीक है। राइट साइड वाले, पहले हम लेफ्ट साइड टेबल से काम कर रहे थे, अब हम राइट साइड वाले टेबल्स पे अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, राइट साइड वाले टेबल्स के लिए काम करने का तरीका क्या है। यहाँ पे क्या आप किस तरीके से करेंगे कि अगर मुझे राइट टेबल लेना है तो आपने क्यूरी बिल्कुल सेम ही रखनी है। इस बार हम क्यूरी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ हम राइट जो अपने क्लॉज के अंदर चीज़ें हैं, एक दो लाइक जैसे आपके पास टेबल है, टेबल के अंदर आपने जो राइट लिखा हुआ है या जो भी आप राइट जो कीवर्ड यूज़ कर हाल वो चेंज करें और फिर देखते हैं। पहले आपके पास जब आपने लेफ्ट वाला किया था तो नल एक वैल्यू इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, लेफ्ट जॉइन के नीचे ही हम कर रहे हैं, ठीक है। इसी के नीचे ही आ जाएं, ठीक है। इसको आपने राइट जॉइन कर लिया और यहाँ पे आप यही चीज़ें रखें, ठीक है। टेबल इतना ही चाहिए। अच्छा, और यहाँ पे आप सिर्फ लेफ्ट की जगह राइट कर दें। अच्छा, यहाँ पे राइट करने के बाद ना एक चीज़ है जो बतानी ज़रूरी है, पहले आप इसको रन करें। एग्जीक्यूट कनेक्ट कर लें, ये देखें। अच्छा, यहाँ से इसको पहले सिलेक्ट कर लें अपने पास डेटाबेस और फिर एग्जीक्यूट करो, ठीक है। अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड वन था आदिल वाला, वो रिकॉर्ड नहीं आ रहा। अगर मैं दोनों ज्वाइंट्स एक साथ चला दूँ, ठीक है, लेफ्ट भी और राइट भी, नाउ सी द डिफरेंस। लेफ्ट का डेटा सारा आ रहा था कि लेफ्ट में मेरे पास 4 कॉलम्स अवेलेबल थे, ठीक है। और अमाउंट डेफिनेटली फिर इसकी नल हो गई थी, लेकिन जो मेरे पास राइट वाला टेबल था, एक ऑर्डर वाला जो टेबल है मेरे पास, उस टेबल के अंदर तो रिकॉर्ड ही 3 है। तो जिन 3 लोगों से के रिस्पेक्टिव में आपकी क्यूरी मैच हुई, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ही डेटा उठ के आपके पास यहाँ पे आया। सो इस केस में राइट जॉइन ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दी लेफ्ट वन, ठीक है। ये समझ आ रही है कि आपके पास लेफ्ट कहाँ लग रहा है और राइट जॉइन कहाँ लग रहा है, ठीक है। बाकी लोगों को भी आवाज़ का इशू हो रहा है, सिर्फ साथ आपका इशू है। आवाज़ स्लो आ रही है क्या बाकी लोगों को भी? अच्छा, एक मिनट रुकिए, अगर स्लो है तो मैं देख लेती हूँ। कुछ लोगों को क्लियर है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। अब क्लियर है, ठीक है। मे भी पॉसिबल कि हो सकता है कोई इंटरनेट की डिस्टॉर्शन हो जिसकी वजह से स्लो हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि एक तो ये राइट वाला हो गया। राइट में अगर हम देखें, ये सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे थे, दोबारा अगेन रिपीट कर रही हुई वही बात कि अगर मुझे यहाँ पे अपने पास दोनों टेबल हैं, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन लगा के देखा आपने कि लेफ्ट वाले टेबल का सारा रिकॉर्ड आ रहा था, जो मैच हो रहे थे वो भी आ गए, जो मैच नहीं हो रहे उनके पे नल आ गया। इसी तरह जब आपने राइट टेबल पुट किया तो राइट टेबल के अंदर आपने क्या किया कि जैसे ही मैंने लेफ्ट का टेबल तो पूरा जो मैच कर रहे थे उनको चेक किया, प्लस राइट साइड के अंदर जितना भी डेटा था उन सबको उठा के वो यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि टेबल के हिसाब से कि डेटा कौन से में ज़्यादा है, कौन से में कम है, और फिर उस हिसाब से आपको जॉइंट्स को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास राइट जॉइन के बाद जो लास्ट आपके पास जॉइन था, नीचे आ जाते हैं, फुल जॉइन है, ठीक है। फुल जॉइन के बाद एक और जॉइन भी होगा बस, ठीक है। पार्टीशन जो इक्वल जॉइंस को हम कह रहे होते हैं। फुल जॉइन आपके पास क्या करता है, द फुल जॉइन कंबाइन द रिजल्टेंट ऑफ बोथ लेफ्ट एंड राइट आउटर जॉइन
The join will contain all records from both the table and fill in null for missing matching on either side. ठीक है, ये तो ठीक है कि आपके पास दोनों टेबल का डेटा आएगा, जो सिर्फ आपके पास मैच कर रहे हैं वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर दोनों टेबल में से डेटा अगर आपका कोई भी मिसमैच हो रहा है, दोनों टेबल की बात कर रहे हैं, लेफ्ट की या राइट की बात नहीं कर रहे, तो दोनों टेबल में उस जगह पे नल वैल्यू आएगी। अभी तो एक एक ही टेबल में आई है, लेफ्ट में या फिर राइट में। अब दोनों में से जो भी जगह पे आएगी वहाँ पे आपके पास नल वैल्यूज को खुद ही इंट्रोड्यूस कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा लें या इंट्रोड्यूस कर देगा कह लें, ठीक है। वो आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली अपने पास नल वैल्यूज को खुद ही डाल के दिखा रहा है, ठीक है। ये आपके पास काम कर रहा होगा फुल जॉइन। जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल है फुल जॉइन की, यहाँ पे उसका एक स्ट्रक्चर भी मैंशन है। एक बात को भी याद रखिएगा, हम अभी जॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना, जॉइंट्स के लिए आपके पास ज़रूरी नहीं है सिर्फ दो ही टेबल जो है वो ज्वाइन हो सके, मोर देन टू टेबल्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लाइक 3 टेबल हैं वो भी आपस में ज्वाइन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास दो ही हों तो ही आपके पास ज्वाइन को इम्प्लीमेंट करने का सोचे, 3 टेबल हों तो भी ज्वाइन पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल था कस्टमर का जिसमें ये सारे आपके पास रिकॉर्ड्स थे, इसी तरह एक और टेबल था मेरे पास ऑर्डर का, ठीक है। इधर हम देख चुके थे। नाउ मैंने बस एक आईडी, नेम, अमाउंट, डेट फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। यानी कि आपने सारी चीज़ें उठा ली हैं यहाँ से, आईडी, नेम और क्या उठाया आपने, अमाउंट और डेट। अमाउंट और डेट आपने यहाँ से उठा ली और आईडी और नेम यहाँ से उठा लिया। फ्रॉम कस्टमर फुल जॉइन ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर डेट लगाए ऑन कस्टमर आईडी इक्वल टू ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी। अच्छा जी, दोनों टेबल में से अब जरा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास डेटा किस तरीके से आता है। सबसे पहले मैं आपके पास इस एग्जाम्पल को खुद करके दिखा रही हूँ एंड देन फिर आपको बताऊंगी कि इस एग्जाम्पल का आउटपुट आपके पास किस तरह से बन के आ रहा होगा, ठीक है। ये पहले मैं खुद करा रही हूँ एग्जाम्पल एंड देन फिर आपको दूंगी कि आप इसको परफॉर्म कर लें, ठीक है। तो ये आपने एग्जाम्पल अभी खुद से परफॉर्म करनी है, लेकिन पहले ये मैं करा देती हूँ दफ़ा। क्यूरीज आप चाहें तो एज इट इज़ इसी को कॉपी कर लें क्योंकि मेरे पास लॉजिक सेम है। मैं उसी एक ही कमांड के अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें ला ला के दिखा रही हूँ। अभी सिर्फ अमाउंट लिया था, अगर आपने डेट भी चाहिए तो आप डेट भी लिख सकते हैं। इसी के आगे आप लिखते हैं ऑर्डर डॉट डेट। अच्छा, मेरे पास कॉलम कौन सा है डेट का, ज़रा मैं चेक कर लूँ, ठीक है। डेट ही रखा हुआ है हमने यहाँ पे, डेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है गुड। डेट एंड देन कॉमा, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास टेबल आ गया। राइट जॉइन की जगह पे जस्ट आपने क्या लगाना है यहाँ पे, फुल जॉइन, ठीक है। अच्छा जी, कस्टमर आईडी दिस 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 सेम रहेंगी चीज़ें, इसको आपने चेंज नहीं करना। नाउ लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। जो आपके पास राइट साइड वाले की ऑर्डर का टेबल था उसमें डेट और अमाउंट हमने अली के लिए इंसर्ट नहीं की थी क्योंकि अली ने कोई परचेजिंग नहीं की थी, तो यहाँ पे उसी जगह पे आपके पास नल वैल्यूज इंसर्ट होगी, ठीक है। तो ऐसा रिकॉर्ड जहाँ पे कोई वैल्यू को नहीं मिलेगी वो उसको नल प्रोड्यूस करेगा और बाकी सारा रिकॉर्ड, सारा डेटा उठा के वो आपके पास ले आएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को बस मेक श्योर करना है कि जो डेटा या जो भी वैल्यूज या जो भी रिकॉर्ड आपके पास आ रहा है वो बिल्कुल राइट वे पे आ रहा है, राइट पर्सपेक्टिव से आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं डेटा कुछ और देखना चाह रही हूँ, साथ मेरे पास नल वैल्यूज कुछ और आ जाए उठ के, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को मेक श्योर करने के लिए हम अपने पास यहाँ पे जॉइंट्स जो हैं यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपके पास फुल जॉइन है। फाइल को मैं साथ में सेव भी कर रही हूँ कि अगर किसी को ये एक्सेल की फाइल जिसमें सारे जॉइंट्स इंप्लीमेंट हुए चाहे तो ले लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। इस एग्जाम्पल के अंदर आपने अभी तक इनर कर लिया है, लेफ्ट कर लिया है, राइट कर लिया है, फुल कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक नोट है छोटा सा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। इफ़ योर डेटाबेस इज नॉट सपोर्टेड फुल जॉइन, माई एसक्यूएल डज नॉट सपोर्ट फुल, ठीक है। माई एसक्यूएल जो है अगर आप यूज़ करते हैं तो डेस्टिनेट वो फुल जॉइन सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एसक्यूएल सर्वर सपोर्ट करता है,
देन यू कैन यूज यूनियन ऑल। एक ये भी कीवर्ड है, अगर आप फुल जॉइन का कीवर्ड आपके पास अगर कभी इनकेस ना चल रहा हो तो आप यूनियन ऑल का कीवर्ड लगा के भी ये काम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपके पास सेम ही आउटपुट आ रहा होगा। क्लियर है? यहाँ तक से कुछ पूछना है तो पूछ लो। सही है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल आती है यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन। ये लास्ट ज्वाइन है हमारा। सेल्फ ज्वाइन के बाद आपके पास वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेल्फ ज्वाइन की अगर हम बात करते हैं, सेल्फ ज्वाइन इज यूज टू ज्वाइन अ टेबल टू इटसेल्फ इफ द टेबल वर टू। ठीक है, अगर आपके पास दो टेबल्स टेम्परेली हैं आपस में तो उनको आपस में मिलाने के लिए, ठीक है, एक टेम्परेरी नेमिंग एटलीस्ट वन टेबल इन द स्किल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आपने एक टेम्परेरी तौर पे दो टेबल्स को आपस में मिला के देखना है या क्या उसका रिकॉर्ड आ रहा है किस तरीके से, तो आप वो भी देख सकते हैं। बहुत आसान है। कॉलम नेम्स डिफाइन करना दोनों टेबल के फ्रॉम। ठीक है, ए टेबल ए वन, टेबल वन जो है वो, फिर टेबल टू बता दें वेयर ए डॉट कॉमन फील्ड और बी की कॉमन फील्ड बता दें। ठीक है, अच्छा इसका सेंटेक्स लिखना है तो यहाँ पे आपको सेंटेक्स भी लिखा हुआ है कि सेलेक्ट ए डॉट। ए क्या चीज़ है? ये बेसिकली एलियास कहलाता है। ठीक है, एट द टाइम अभी तो मैंने कोई भी नहीं रखा ना अपने पास कि मेरे पास जो है वो ये ए या बी एस इस तरह का जो कीवर्ड्स हैं या कोई ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। ये एलियास आपके पास टेम्परेरी नेम को कहते हैं कि मैं अपने टेम्परेरी नेम्स के थ्रू भी चेक करवा सकती हूँ अपनी क्यूरी को, अपनी लॉजिक्स को, अपनी कंडीशंस को। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा कॉलम और टेबल के नाम से ही कॉल आउट किया जाए, आप एलियास भी बना सकते हैं। ठीक है, एलियास किस तरीके से बनते हैं हम अभी देख लेते हैं। अच्छा, अच्छा जी, यहाँ से आ जाते हैं आपके पास एग्जाम्पल पे। नीचे आके आपके पास इसी के अंदर ही चेंजेस अप्लाई करते हैं। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा।
स्टूडेंट्स आप लोग के लिए एक अनाउंसमेंट है। अभी आप लोगों के पास जो मैसेजेस आए होंगे ना क्लासेस के, उसमें आप लोग को ये कन्फ्यूजन है कि आप लोगों की दो क्लासेस वीक में होती हैं और टाइम टेबल में एक शेड्यूल होती है। तो बेसिकली होता क्या कि आपने एक क्लास ऑन कैंपस लेनी होगी और एक क्लास जो है अभी ऑनलाइन लेनी होगी, ठीक है। और जो ऑन कैंपस क्लास होगी तो आप लोगों को उसके लिए मेन नहीं आना होगा, ठीक है। और जो ऑनलाइन क्लास को जैसा आप अभी कंडक्ट कर रहे हैं तो आप वैसे ही कंडक्ट करें, ठीक है। देखिए, आपको करना क्या है कि आपकी ना दो क्लासेस हैं, ठीक है। एक आपकी होती है ट्यूसडे को और एक होती है फ्राइडे को, ठीक है। और अभी क्या वॉइस में मसला हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे कर दूंगी मैसेज ताकि फिर आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। बेसिकली वर्क होगा क्या कि आप लोगों की जो दो क्लासेस है उनमें से एक क्लास जो है ऑन कैंपस है और एक क्लास जो है ऑनलाइन है, ठीक है। दोनों क्लासेस के लिए आपको कैंपस आने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक क्लास ले लें कैंपस आएंगे, ठीक है। टाइम टेबल देख लीजिए, आपकी दो क्लास में ट्यूसडे और फ्राइडे है। जो क्लास आपकी ऑन कैंपस में शेड्यूल आ रही है बस वो ही क्लास लेने आप ऑन कैंपस आएंगे। बाकी जो दूसरा आपका जो स्लॉट है, लाइक अगर ट्यूसडे बनता है तो वो ऑनलाइन आप ले लेंगे, ठीक है। यस, फ्राइडे वाली आपकी ऑन कैंपस होगी और ट्यूसडे वाली आपकी ऑनलाइन होगी, ठीक है। क्लियर है? अब समझ आ गई? मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दूंगी ताकि आपको और क्लियर हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? आपको किसी का और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ से। जी रफी, आप पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। आप टाइप करके पूछ लीजिए जो भी क्वेश्चन है आपका, देन आप मैं मुझे बता दूँगी, ठीक है। आप माइक ऑन कर लीजिए, जल्दी आपका जो भी क्वेश्चन है जो भी वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नहीं, अटेंडेंस नहीं हुई सलमान, अभी होगी। अच्छा, यहाँ पे आपके पास सारे जॉइंट्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। ये फुल जॉइंट भी आप ये जो आपके पास है ये एलियाज लगा के इसको भी मैं करवा देती हूँ, या आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी है। आपने अगर इसमें एलियाज इंप्लीमेंट करना है ए डॉट लगा लें, ठीक है। लेट सपोज ये चलिए मैं ही करा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बाद में, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। आप चाहें तो इसी को कॉपी कर लें या खुद से अपनी कमांड लिखना इसमें इंटरेस्टेड है आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सेल्फ ज्वाइन है, ठीक है। सेल्फ के अंदर आप करेंगे क्या, सबसे पहले मुझे एलियास बना दो, ठीक है। मैं चाह रही हूँ आईडी नेम सैलरी उज्जर फ्रॉम कस्टमर टेबल, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे इसको मिटा देना, बल्कि हम खुद से लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। पूरे हटा दें, सिलेक्ट। मैं एलियास बना रही हूँ ए डॉट आई डी कॉमा ए डॉट नेम कॉमा, ठीक है। सी नेम है मेरे पास कस्टमर का नाम, ठीक है। कस्टमर टेबल से मैं चीज़ें उठा रही हूँ। कस्टमर का एलियास जो मैंने ए रखा है, आईडी नेम, और थर्ड थिंग क्या चाहिए थी मुझे, सैलरी, ठीक है। ये मैंने एक एलियास बना लिया एक टेबल। फ्रॉम, फ्रॉम के बाद आप बता दें कि आपने ये सारी चीज़ें कौन से टेबल से गेट करनी है। मैंने लिख दिया फ्रॉम कस्टमर और कस्टमर के आगे मैंने ए बता दिया, ठीक है। कस्टमर के आगे ए बताने का मकसद क्या है आपके पास के कस्टमर को जो डेटा जो क्यूरी है उसको ये पता चल जाए कि आपके पास जो है चीज़ें इस वाले एरियाज के लिए एक कंसिडर हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, आपने अगेन यहाँ पे कॉमा लगाना है, ठीक है। अब आपने जो चीज़ें बी वाले टेबल से गेट करनी है आप वो बता दें, ठीक है। अगर कुछ गेट करना है तो, ठीक है। अगर कुछ गेट नहीं करना तो आप वो छोड़ दीजिए। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आऊँगी, कॉमा लगा के कस्टमर लिखा अगेन बी, और वेयर की एक क्यूरी लगा दी, क्योंकि मुझे दूसरे टेबल से क्वेश्चन चाहिए था, इसलिए मैंने कहा वेयर
ए डॉट सैलरी, ठीक है, ए डॉट सैलरी ग्रेटर हो जाए बी डॉट सैलरी, यानी कि टेबल देख लें एक ही है, ठीक है, टेबल मेरे पास दो नहीं है, टेबल मैं एक ही यूज कर रही हूँ और एक ही टेबल के अंदर मैंने आपस में इनको ज्वाइन करा के देखना है। जिनकी सैलरी ज़्यादा है उनको पहले ले आओ, ठीक है, बच्चे 45 50 45 एंड दिस एंड दिस। ये दो बार इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे भी कस्टमर बी लिखा हुआ था और इसके साथ भी मैंने इसको कर। अगर मैं एक ही टेबल में रहते हुए क्यूरीज इम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ तो भी ये पॉसिबल है मेरे लिए। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है, यहाँ पे कुछ मसला है तो पूछ लो। ठीक है, ज्वाइंस के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स। ठीक है, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स से आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स बहुत थोड़े से हैं और बहुत अच्छे और काम की चीज़ है। ठीक है, वाइल्ड कार्ड ऑफ करेक्टर्स इज यूज टू सब्सटीट्यूट वन और मोर करेक्टर इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, एक या एक ज़्यादा करेक्टर्स को आपको एक साथ इम्प्लीमेंट करना है स्ट्रिंग के, तो आप वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। wildcard characters are used with the SQL like operator। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे like का एक ऑपरेटर होता है, उसको लाजमी यूज करना होगा जब भी मैं आपके पास SQL कमांड लगा रही हूँ। ठीक है, द like ऑपरेटर इज यूज्ड वेयर SQL टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न। ठीक है, जब भी मुझे कोई सर्चिंग परफॉर्म करनी है, सर्चिंग टाइप मैकेनिज्म करना है, तब मैं अपने पास यहाँ पे जो है लाइक का ऑपरेटर यूज करके काम कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक परसेंट है, एक आपके पास कह रहे हाइफन जिसे आप कहते हैं, अंडरस्कोर है, स्क्वायर ब्रैकेट से ये पावर का साइंस को आप कह रहे होते हैं। ठीक है, और ये एक यहाँ पे रेंज की लिस्ट आ रही है। ठीक है, अब आपने अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को अपने पास इम्प्लीमेंट करके देखना है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से आपके पास यहाँ पे वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर में काम कर रही होगी। ठीक है, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज इन कॉम्बिनेशन, दो या इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं हम। लाइक अंडरस्कोर के साथ परसेंट भी लगा दिया, ये भी इस तरह से लगा सकते हैं, जीरो लगा दिया। ठीक है, देखें परसेंट क्या काम करता है, रिप्रेजेंट जीरो और मोर करेक्टर, एक या एक ज़्यादा करेक्टर को करवाने के लिए रिप्रेजेंट आप यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर आपके पास सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एनी करेक्टर सिंगल करेक्टर विदाउट ब्रेसेस आपको ये इंडिकेट कर रहा होगा। रिप्रेजेंट एनी करेक्टर आर करेक्टर नॉट इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट से अंदर जो नहीं है करेक्टर्स वो। और फिर यहाँ पे लार्ज करेक्टर्स, अगर रेंज आप डिफाइन करना चाहते हो तो आप रेंज भी दे सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास परसेंट जो है वो ऑपरेटर है। ठीक है, द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स विद अ सिटी स्टार्टिंग विद BER। मुझे सिर्फ वो नाम देखने हैं सिटीज़ के जो स्टार्ट हो रहे हो BER से। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब मेरे पास कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, मैं यहाँ पे सिर्फ वो नाम लिखना चाहती हूँ जो स्टार्ट हो रहे हैं ए से या जो स्टार्ट हो रहे हैं AD से। ठीक है, सिर्फ वो नाम आने चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपने पास एक कमेंट में लिख देते हैं कि हम अपने पास वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं अब। और नीचे आके मैं एक कमांड बनाती हूँ, मैंने लिखा सेलेक्ट। आपने क्या चीज़ चाहिए आप पहले वो बता दें। लेट सपोज कि जैसे आपने यहाँ पे लिखा होता कि आपको सारा डेटा चाहिए कस्टमर का। ओके फाइन, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर नेम। ठीक है, सी नेम रखा था हमने, कस्टमर नेम इज इक्वल टू कोटेशंस लगाएं परसेंट का ऑपरेटर, और मैंने साथ में बता दिया कि वो नाम चाहिए जो AF या A से आ रहे हैं। डेफिनेटली मैंने नाम सारे A वाले ही रखे हुए थे स्टार्ट के अंदर, सो हम कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आके मैं कुछ और नाम भी डाल देती हूँ।
ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आपकी मर्जी से आप कुछ भी रैंडम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जल्दी से 2-3 चीज़ें आपके पास इंसर्ट कर लें ताकि आप यहाँ पे जो है डेटा को फैच करके देख सकें। एक और डेटा डालते हैं यहाँ पे, आपने साथ रख के ठीक है, डिफरेंट नाम रख लिए हैं ताकि आप एक से ज़्यादा की चीज़ें हों इस टाइप की, तो आप देख सकेंगे। और एज कुछ भी रखें आपकी, और यहाँ पे आके आपने सिटी डाल दिया एंड दैट्स इट। ठीक है, ये आपके पास हो गया काम कंप्लीट, फाइल हो गई मेरी सेव। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे वो नाम चाहिए जो Z से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग विद Z। फाइन, नथिंग, जीरो, क्योंकि अगर मैं Z स्टार्ट में लगाती हूँ तो इट मीन्स दैट कि आपके पास वो वाले नाम आएंगे जो Z पे एंडिंग हो रहे हैं। अगर मैं Z% के बाद लिखती हूँ तो इट मीन्स दैट आपके पास वो नाम आने चाहिए जो आपके पास परसेंट में आ रहे हैं। यहाँ पे आपने Z इंसर्ट किया है तो फिर क्यों नहीं आ रहा? लेट मी चेक अगेन। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही, क्यों नहीं आ रहा इसकी लाइक का ऑपरेटर आपका यूज नहीं हुआ हुआ, इस वजह से नहीं आ रही। लाइक का ऑपरेटर आपने यहाँ पे लगाया ही नहीं है। ठीक है, इस डिबगिंग को क्लोज कर दें, कोई जरूरत नहीं डिबगिंग करने की। आप अगर लाइक का ऑपरेटर से देखें, यहाँ पे आपके पास लाइक लिखा हुआ होगा। ठीक है, आप लाइक का ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे इक्वल टू की जगह पे तो डेफिनेटली वो आपको ये एरर कर देगा। वेयर सिटी लाइक, वो वाले लेकर आओ कि लाइक जिनके स्टार्ट में ना जेड हो या स्टार्टिंग में या एंडिंग में इस टाइप की कोई कंडीशन बनानी हो, तो फिर आप अपने पास यहाँ पे इस टाइप की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लें, यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट में यूज़ किया हुआ था, मैं भी स्टार्ट में ले आती हूँ उसको जस्ट। ठीक है, अब चल जानी चाहिए कमांड मेरे पास डेफिनेटली, क्योंकि अब चीज़ें सेट हो गई। फाइन, आगे रिकॉर्ड जैन का। ठीक है, स्टार्ट में लगा दिया, जेड का रिकॉर्ड आ गया। अगर मैं यहाँ पे जेड हटा दूँ और मैंने कहा कि एंडिंग चाहिए एन वालों की, ठीक है, एंडिंग में वो नाम आए जो एंड हो रहे हैं, एन एन जिनके नाम के आखिर में आ रहा था, वो वाले लोग सिर्फ मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसी तरह अगर मुझे एंडिंग डी वाले लोगों की चाहिए या एल वाले लोगों की चाहिए तो अपनी मर्जी से आप यहाँ पे कर सकते हैं, एक ही रिकॉर्ड आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह आप चाह रहे हैं उन लोगों के एड्रेस देखना जो कोरंगी में रहते हैं या एनएन में रहते हैं। ठीक है, तो आप अपने पास यहाँ पे एड्रेस लिख दें, और यहाँ पे एड्रेस बताने के बाद आपने लिख दिया के, या के लिख दें, या पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक सिंगल स्टार्टिंग का वर्ड लिखें। सो दिस इज फॉर दी स्टार्टिंग सर्चिंग पर्पज। ठीक है, एंडिंग में के नहीं आ सकता क्योंकि एंडिंग कोई भी नहीं है के पे, हमारे पास स्टार्टिंग में होगा के, कि जो वर्ड्स के से स्टार्ट हो रहे हैं वो वाले हैं। ठीक है, दो हैं खाली, ये पूरा रिकॉर्ड आप इनका देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है जिनके नाम में ए हो उनका ही डेटा, हाँ बिल्कुल हो सकता है। आपने क्या करना होगा, आगे पीछे दोनों साइड पे आप परसेंट लगा दें। ठीक है, आप यहाँ पे भी परसेंट लगा दें और यहाँ पे भी, तो जिन जिन के नाम में ए आता होगा, भले वो स्टार्ट में हो, एंड में हो, मिड में हो, उनका ही सिर्फ रिकॉर्ड उठेगा। ठीक है, जवाब देख लीजिए, चला के देख ले। अली के स्टार्ट में था, असद के भी यहाँ पे था, मोहसिन का रिकॉर्ड भी इसलिए उठा क्योंकि यहाँ पे जो है जौहर आ रहा था। ठीक है, जौहर में भी ए आ रहा है क्योंकि स्टैटिक लगा हुआ है। एड्रेस के अंदर देखिए, जहाँ जहाँ एड्रेस में लगा हुआ है सब पे आ रहा होगा। ठीक, औरंगी है, ये है, PCHS नहीं आया, NN नहीं आया, क्योंकि एड्रेस के अंदर ये दोनों में नहीं आ रहे थे। ठीक है, आप इसी तरह एड्रेस की जगह पे नेम लगा लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सारे रिकॉर्ड के आ जाएंगे। ये सिर्फ एक मैंने यूज़ किया भी वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर आपके पास क्या करता है, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स विद अ सिटी स्टार्टिंग विद एनी कैरेक्टर्स फॉलोड बाय ऑन डॉन। ठीक है, अगर आपने ऐसे सिटीज को देखना है जो स्टार्टिंग हो रहे हो किससे, किसी भी चीज से हो जाए, बट उनमें ये जो है वर्ड्स आने जरूरी है। इसके बाद पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट ऑल कस्टमर वेयर सिटी बी लाइक विद बी
एस और पी, ठीक है। तो आप एक साथ लिख दें BSP और परसेंट लगा दें, तो एक से ज़्यादा को भी आप एक साथ, जैसे अभी तो मैं खाली ए वाले देख सकती हूँ एक वक्त में, या बी वाले देख रही हूँ, या सी वाले देख रही हूँ। आपको मोर देन वन एक साथ चाहिए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है नॉट करेक्ट चार लिस्ट, ठीक है। नॉट आपके पास क्या कर रहा होता है, करेक्टर लिस्ट के अंदर वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर है जो आपके पास चेक करेगा कि जो भी BSP वाले हैं वो ना आए, ठीक है। BSP वाली कमांड्स आपको नहीं देखनी, तो उनके लिए आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये मैनुअल भी एंड हो रहा है। ये एग्जाम्पल्स आप अपने पास खुद से परफॉर्म कर लीजिएगा, एक मैंने करा दी है, बाकी आप ये तीनों एग्जाम्पल्स अपने पास कर लीजिएगा। मैं अटेंडेंस ले रही हूँ और फिर टास्क समझा के हम देखेंगे कितना टाइम अभी हमारे पास रिमेनिंग रहता है, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल्स देख लें, मैनुअली काइंडली अभी परफॉर्म कर लें, किसी का कोई इशू आए तो आप अभी मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं नाम कॉल कर रही हूँ, अपनी अटेंडेंस काइंडली कॉल कर दीजिए, ठीक है। अफसार, प्रेजेंट मैम। अफसार, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद साद, आप किस नाम से, आप सार हैं या साद हैं, आप क्या है? सॉरी मैम, आपकी आवाज सही नहीं आई। आप साद हैं या आप सार हैं? सात सात। मैंने आप सार कहा है। ओके सॉरी मैम। साहब अफसार असलम कह रही है ना 9204। जी बेटा, बेटा आपकी फर्स्ट क्लास है, आपकी अटेंडेंस मेरे पास फर्स्ट है ये अफसार की, आपके पास फर्स्ट अफसार क्लास। 9204 प्रेजेंट। हाँ, आपकी पहली क्लास हुई थी और आज आप आए, आपकी बीच लास्ट वीक आपने पूरी क्लास नहीं ली है, देख लीजिएगा आपकी अटेंडेंस का मसला ना हो। मोइज मिस खान, मेरी अभी तक कितनी एब्सेंसेस हो गई हैं? 2। 2 ही हैं अफसार असलम की। आई थिंक आपने लास्ट वीक क्लासेस नहीं ली हैं। मोइज खान, मोइज खान। साहब की आवाज़ कट रही है या आ ही नहीं रही? अच्छा आप रुके, मैं अपना इंटरनेट चेंज कर दूँ। अच्छा अब क्लियर है? अब क्लियर है आवाज़ या अभी भी मसला आ रहा है? नहीं अब आ रही है। मिस आप मेरा नाम ले रही थी ना? अफसार असलम। अब सारा की आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। एक सेकंड। मिस मैं कह रहा था आप मेरा नाम ले रही थी ना? जी बेटा आपका नाम लेके मैंने कहा था कि आपकी 2 एब्सेंट आ रही है, तो काइंडली देख लीजिएगा और आगे मसला ना हो। ओ मिस लेकिन मैंने आपको मैसेज भी करा था व्हाट्सएप पे प्राइवेट के, मेरे इश्यूज थे वो। ऐसे कुछ नहीं है। एनीवेज, मोइज खान, सलमान सईद, हसन नजम। प्रेजेंट मैम। ठीक है, हसन नजम। प्रेजेंट मिस। प्रेजेंट मिस। ठीक है, अफजाल हुसैन, प्रेजेंट मिस। अब्दुल राफे, प्रेजेंट मैम।
सैयद अब्दुल राफे थे ये। और जी हाँ इतालिया present. अब्दुल राफे, Present, miss. ठीक है। इतालिया, उसके बाद अब्दुल Present, राफे, ma'am. ठीक है, Present. सही है सही है। Present. आयशा, Present, ma'am. ठीक है। एमन कमाल,